साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के सामने झुक गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे परिषदीय विद्यालय पर जो ऑनलाइन अटेंडेंस होने वाला था उसका मकसद क्या था, शिक्षक क्यों विरोध कर रहे थे, ऑनलाइन अटेंडेंस उचित है या अनुचित है, आगे क्या हो सकता है। तो सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेसिक शिक्षा महकमा बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के डायरेक्टर ने एक पत्र जारी किया और बताया कि अब परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, ऑनलाइन किया जाएगा और यह 15 जुलाई 2024 से होना था, लेकिन उसके पहले भी आदेश हो जाता है और 8 जुलाई से इसको शुरू करने की मंशा जाहिर की जाती है। 8 जुलाई का डेट रखा जाता है। हालांकि शिक्षक इसके पहले से ही ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं और जैसे 8 तारीख से शुरू हो गया ऑनलाइन अटेंडेंस की कार्यवाही, लेकिन पहले दिन ही प्रदेश के इक्का दुक्का शिक्षकों ने अटेंडेंस दिया, लेकिन कोई शिक्षक ने इसका अटेंडेंस नहीं दिया। शिक्षक लामबंद हो गए, सभी संगठन के लोग एक साथ हो गए और इसका विरोध करने लगे। हाथ पर काली पट्टी बांध करके बच्चों को पढ़ाते रहे और दोपहर बाद जिला शिक्षाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन देने लगे और धरना प्रदर्शन के भी कहीं कहीं होना शुरू हो गया। और इधर 23 जुलाई से विशाल पैमाने पर इसको धरना के रूप में भर्ती करने की शिक्षकों की योजना थी, मंशा थी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ को भनक लगती है, उनको जानकारी मिलती है कि शिक्षक बड़े पैमाने पर विरोध करने वाले हैं, तो अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वह शिक्षक संगठनों से, उनके पदाधिकारियों से वार्ता करें और सुलह समझौते के आधार पर कोई बड़ा निर्णय निकाला जाए ताकि समस्या का हल हो जाए। लेकिन बात नहीं बनती है। अभी शिक्षक विरोधी कर रहे थे, लेकिन 16 जुलाई 2024 को यानी एक सप्ताह बाद ही प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह एक बैठक बुलाते हैं शिक्षक संगठनों की, जिसमें सभी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी रहते हैं और बात होती है, चर्चा होती है। उसमें निर्णय लिया जाता है कि शिक्षक जो अटेंडेंस है ऑनलाइन वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और 2 महीने तक स्थगित रहेगा और जो अधिकारी हैं वो कमेटी बना देते हैं और कमेटी जांच करेगी शिक्षकों की मांग क्या है, इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, शिक्षक क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या इनका जो मांग है उचित है अनुचित है, इसको लेकर के कमेटी एक आख्या देगी सरकार को, निदेशालय को। उसके बाद कुछ अगला फैसला लिया जाएगा। फिलहाल बता दूं अभी आपको जो सरकार के पीछे और सरकार की मंशा क्या है ऑनलाइन अटेंडेंस की, ये मैं आपको बता दूं। निदेशालय की ओर से सभी बीएसओ को जारी किया गया को जो शिक्षक संगठन है उनके साथ बैठक करें और ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में उनको जागरूक करें, उनके महत्व के बारे में बताएं, उसके फायदे बताएं। लेकिन प्रयास किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कहना यह है, तर्क यह है सरकार का, बेसिक शिक्षा महकमा का, कि उन्होंने शिक्षकों को शोषण से बचाने के लिए वेतन को ऑनलाइन कर दिया, पदोन्नति की कार्रवाई को ऑनलाइन कर दिया, समायोजन की कार्रवाई को ऑनलाइन कर दिया और बहुत सारे काम हैं जो ट्रांसफर हैं वो भी ऑनलाइन कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति की बात आती है तो शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको शोषण से बचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लाई जा रही है, ये सरकार का तर्क है। कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन हम शिक्षकों की बात को भी देखें, उनके पहलू को भी देखें, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से प्रदेश व्यापी आंदोलन होता है और इसका घोर विरोध होता है। शिक्षकों का तर्क यह है कि सबसे पहले एक नमूना पेश किया जाना चाहिए। नमूना ये कि पहले सरकारी विभागों में, सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी का समय कार्यालय पहुंचने का 10 बजे से होता है और वह अपने कार्यालय से चंद दूरी पर जाता है, लेकिन वह 10:30-11 बजे तक कार्यालय पहुंचता है। जिला स्तरीय अधिकारी वो नहीं पहुंचा समय से, कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं, तो पहले वहां लागू करना चाहिए, उसके बाद शिक्षकों पर लागू होता है। शिक्षक अपने आप इसको स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी बात यह है, शिक्षक इस बात को लेकर भी नाराज चल रहे थे, इस बात का विरोध कर रहे थे कि शिक्षक का और विद्यालय का, शिक्षक का घर और विद्यालय की दूरी काफी होती है, किसी का 20, किसी का 15 किलोमीटर, किसी का 50, किसी का 80 किलोमीटर तक की दूरी करने के बाद विद्यालय पहुंचता है और विद्यालय पहुंचने के लिए उसको उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि जब विद्यालय पहुंचता है तो मौसम ठीक है तो ठीक है, लेकिन कहीं शीतलहर हो जाए, बारिश हो जाए
और कहीं दुर्घटना हो जाए, कहीं जाम लग जाए और भी कई समस्याएं आ सकती हैं रास्ते में। तो जब विद्यालय देर से पहुंचेगा तो उसकी उपस्थिति तो नहीं हो पाएगी, एब्सेंट हो जाएगा वो। इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। फिर अगला मुद्दा आता है कि शिक्षक का ये तर्क है कि अभी पूर्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किए बगैर ही सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था ला दिया, उसका पहले समाधान किया जाए। और अगला तर्क ये है कि बहुत सारे विद्यालय सुदूर हैं, शहर से, जंगल के पास हैं, जहां कोई नेटवर्क ही काम नहीं करता है, नेटवर्क रुक रुक के आता है। तो ऐसे में ऑनलाइन जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, वो कैसे दे पाएंगे? वो तो एब्सेंट होते चले जाएंगे। इसका निष्कर्ष निकाले बगैर, सभी जगह टावर की व्यवस्था किए बगैर, नेटवर्क दुरुस्त किए बगैर सरकार ये जबरदस्ती क्यों थोप रही है? ये तर्क भी सही है शिक्षकों का कि जब आप सुविधा नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे थोप देंगे? थोपने के बाद तो आप कार्रवाई में लग जाएंगे, एब्सेंट दिखाएंगे, आप उसको नोटिस देंगे, उसको निलंबित करेंगे, आगे चल के उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं। निर्णय सही है, हो सकता है ऑनलाइन उपस्थिति ठीक है, लेकिन पहले नमूने के तौर पर सभी कार्यों में ये उपस्थिति लागू करना चाहिए, ताकि शिक्षक चाह के भी उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह लागू पहले हो चुका रहेगा, शिक्षक को अपने आप ही करना पड़ेगा। पहले बेसिक शिक्षा का जो निदेशालय है लखनऊ में, जो सचिव बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, पीसीएस बैठे हैं, डायरेक्टर हैं, पहले उनकी ऑनलाइन उपस्थिति की मांग होनी चाहिए और कर भी रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वहां पर तो 4 टाइम अटेंडेंस लगना चाहिए जो अधिकारी आईएएस बैठते हैं, क्योंकि वो लोग काफी समय जो है सरकार का बर्बाद करते हैं, काफी समय जो है गपशप लड़ाने में बिता देते हैं, समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं और शिक्षक से उम्मीद करते हैं कि वो समय से पहुंचे। समय से पहुंचता है, शिक्षण कार्य करता है, लेकिन जबरदस्ती जब थोपा जाएगा तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत सी अड़चना है। और अब देखना भी है कि जो 2 महीने का समय दिया गया, अभी स्थगित किया गया ऑनलाइन अटेंडेंस, उसके बाद क्या होता है। लेकिन फिलहाल शिक्षकों को उम्मीद है कि ऑनलाइन उपस्थिति की जो खामियां हैं उसको समाप्त करने के बाद, व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद ही ऑनलाइन उपस्थिति किया जा सकता है। फिलहाल बहुत बड़ा निर्णय है, ये संघर्षों की देन है, जो शिक्षक हैं उनकी लड़ाई रंग लाई है। बता दूं इसमें कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जितने भी गुट हैं सब लोग एक हो गए थे। जो शिक्षा मित्र संघ है, औंदेशर संघ है, रसोईया संघ है, इस सब लोगों ने संयुक्त मोर्चा गठन कर लिया था और बड़े पैमाने पर जो है आंदोलन की शुरुआत कर दिया था। और बहुत बड़े पैमाने पर कुछ और भी होने वाला था। इसके पहले सरकार को आभास हो गया कि बहुत कुछ गड़बड़ होता है। अभी आने वाला समय जो है, अभी हाल ही में पर जो है विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसको देखते हुए, और फिर 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको देखते हुए सरकार को लगा कि यह कहीं गड़बड़ हो जाएगा, चुनाव प्रभावित हो सकता है और उनका वोट बैंक खिसक सकता है। इसको देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा है। फिलहाल देखते हैं सरकार कब तक झुकी रहती है और इसमें और क्या परिवर्तन हो सकता है। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा इसके बारे में ही आपसे चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में, आप भी बताइएगा। क्या शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करना चाहिए या फिर और जो कमियां उसको दूर करने के बाद इसको शुरू करना चाहिए? जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।